सूक्त 12 देवता अग्नि। पिछले अध्याय में हमने इंद्र की स्तुति सूक्तों के माध्यम से सुना। अब आगे। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। देवों के दूत एवं आवाहन करने वाले समस्त संपत्तियों के अधिकारी एवं इस यज्ञ को सुंदरता पूर्वक पूर्ण कराने वाले अग्नि का हम वर्ण करते हैं। हम प्रजापालकर्ता, सदा हव्य वहन करने वाले एवं विश्व के प्रिय अग्नि को आवाहक मंत्रों द्वारा सदा बुलाते हैं। हे काष्ठ से उत्पन्न अग्नि, यज्ञ में कुश बिछाने वाले यजमान के निमित्त देवों को बुलाओ, क्योंकि तुम हमारे स्तुत्य एवं होता हो। हे अग्नि, तुम देवों का दूत कर्म करते हो, इसलिए हव्य की अभिलाषा करने वाले देवों को बुलाओ एवं उनके साथ बिछे हुए कुशों पर बैठो। हे घी द्वारा बुलाए गए तेजस्वी अग्नि, राक्षसों के सहयोगी बने हुए हमारे शत्रु को जला दो। क्रांतदर्शी, गृह रक्षक, युवा, हव्यवाहक एवं जुहुमुख देवता अग्नि, अग्नि से ही प्रज्वलित होते हैं। हे स्तोताओं, क्रांतदर्शी, सत्यशील, शत्रुनाशक एवं दिव्य गुण संपन्न अग्नि के सामने आकर यज्ञ में उसकी स्तुति करो। हे अग्नि, क्योंकि तुम हव्य के स्वामी एवं देवों के दूत हो, इसलिए अपने सेवक यजमान के रक्षक बनो। हे पावक, जो हव्य देने वाले तुम्हारी शरण में आकर इस इच्छा से तुम्हारी सेवा करते हैं कि उनका हव्य देवों को मिल सके, तुम उनकी रक्षा करो। हे प्रदीप्त अग्नि, देवों को यहाँ यज्ञ स्थल में लाओ एवं हमारा यज्ञ और हवि देवों के समीप ले जाओ। हे अग्नि, नवनिर्मित गायत्री छंद की स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर हमें धन एवं संतान युक्त अन्न दो। हे अग्नि, तुम कांति युक्त एवं देवदूत के रूप में प्रसिद्ध हो, तुम हमारे इस स्तोत्र को स्वीकार करो। सूक्त 13 देवता अग्नि आदि। हे बलि प्रकार प्रज्वलित अग्नि, हमारे यजमान के कल्याण के लिए देवों को लाओ। हे देवों को बुलाने वाले पावक, हमारा यज्ञ पूरा करो। हे क्रांतदर्शी एवं शरीर रक्षक अग्नि, हमारे मधुयुक्त यज्ञ को उपभोग के निमित्त देवों के समीप ले जाओ। मैं इस यज्ञ में प्रिय मधुजीव, हव्य संपादक एवं मनुष्यों द्वारा प्रशंसित अग्नि को बुलाता हूं। हे मानवों द्वारा प्रशंसित अग्नि, अपने परम सुखद रथ पर देवों को यहां ले आओ। तुम मानव हितकारी एवं देवों को बुलाने वाले हो। हे मनीषी, घी से चिकने कुशों को एक दूसरे से मिलाकर बिछाओ, उस पर अमृत रखा जाएगा। यज्ञ पूरा करने के लिए आज निश्चय ही तेजस्वी एवं जनरहित द्वार खोले जावें, वे बंद न रहें। मैं बिछे हुए कुशों पर बैठने के लिए सुंदर रात और उषा को इस यज्ञ में बुलाता हूं। मैं अग्नि और सूर्य को बुलाता हूं, वे सुंदर जीवा वाले क्रांतदर्शी और देवों को बुलाने वाले हैं, वे हमारा यज्ञ पूरा करें। सुख देने वाली एवं विनाश रहित ईला, सरस्वती तथा मही नामक देवियां कुशों पर बैठे। मैं सर्व अग्रणी तथा अनेक रूपधारी त्वष्टा को इस यज्ञ में बुलाता हूं, वे केवल हमारे ही हों। हे वनस्पति देव, देवों के लिए हवि भेंट करो, इससे यजमान साम से प्रसन्न बने। हे ऋत्विजों, तुम यजमान के घर में स्वाहा शब्द बोलते हुए इंद्र के निमित्त हवन करो, उसमें हम देवों को बुलाते हैं। सूक्त 14 देवता अग्नि।
हे अग्नि, इन समस्त देवों के साथ सोमरस पीने, हमारी सेवा तथा स्तुति ग्रहण करने के लिए पधारो एवं हमारा यज्ञ पूरा करो। हे विद्वान अग्नि, कण्व की संतान तुम्हें बुलाती है एवं तुम्हारे कर्मों की प्रशंसा करती है। तुम देवों के साथ आओ। हे स्तोताओं, इंद्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भग, आदित्यों एवं मरुदगणों का आवाहन करो। हे देवों, तृप्तिकारक, प्रसन्नतादायक, मादक एवं बिंदु रूप सोमरस पात्रों में रखा है। हे अग्नि, अलंकृत कण्ववंशी हव्य युक्त होकर एवं कुश बिछाकर तुम्हें बुलाते हैं एवं रक्षा की याचना करते हैं। हे अग्नि, तुम्हारी इच्छा मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले जो तेजस्वी घोड़े तुम्हें ढोते हैं, उन्हीं से देवों को सोम पीने के लिए यहां लाओ। हे अग्नि, उन पूजनीय एवं यज्ञवर्धक देवों को पत्नी वाला करो। हे सुजीव, उन्हें सोम पिलाओ। हे अग्नि, पूजनीय एवं स्तुतिपात्र देव वष्टकार का उच्चारण होते समय तुम्हारी जीभ से सोमरस पिए। मेधावी एवं देवों का आवाहन करने वाले अग्नि प्रातःकाल जागने वाले देवों को प्रकाशित सूर्य मंडल से यहाँ यज्ञ में लावें। हे अग्नि, तुम समस्त देवों, इंद्र, वायु एवं मित्र के तेज के साथ मधुर सोम का पान करो। हे होता एवं मानव हितकारी अग्नि, तुम हमारे यज्ञ में बैठो एवं उसको पूर्ण करो। हे अग्निदेव, रोहित नामक गतिशील घोड़ों को अपने रथ में जोड़ो एवं उनके द्वारा देवों को यहां लाओ। सूक्त 15, देवता, ऋतु आदि। हे इंद्र, तुम ऋतु के साथ सोमरस पियो। तृप्तिकारक एवं आश्रय योग सो तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो। हे मरुदगण, पौत्र नामक ऋत्विक द्वारा दिया हुआ सोमरस ऋतु के साथ पियो। तुम शोभन दानशील हो, तुम मेरे यज्ञ को पवित्र करो। हे पत्नी युक्त त्वष्टा, हमारे यज्ञ की प्रशंसा करो एवं ऋतु के साथ सोम पियो। तुम रत्नदाता हो। हे अग्नि, देवों को यहाँ यज्ञ में बुलाओ एवं योनि नामक 3 स्थानों में बैठाओ। उन्हें विभूषित करो एवं ऋतु के साथ सोमरस पियो। हे इंद्र, तुम ऋतुओं के पश्चात ब्राह्मणाच्छंसी पुरोहित के पात्र से सोमपान करो। तुम्हारी मित्रता टूटने वाली नहीं। हे व्रत धारण करता मित्र और वरुण, ऋतु के साथ यज्ञ में आओ। हमारा यज्ञ वृद्धि प्राप्त एवं शत्रुओं की बाधा से रहित हो। पुरोहित धन की अभिलाषा से भांति भांति के यज्ञों में धनप्रद अग्नि की स्तुति करते हैं। वे सोमलता कूटने के पत्थर हाथ में लिए हैं। द्रविणोदय अग्नि हमें सभी सुनी संपत्तियां प्रदान करें। हम उन्हें देव यज्ञ में लावें। हे ऋत्विजों, धनदाता अग्नि ऋतुओं के साथ त्वष्टा के पात्र से सोमरस पीना चाहते हैं। तुम यज्ञ करने के पश्चात अपने स्थान पर चले जाओ। हे धनदाता अग्नि, मैं ऋतुओं के साथ चौथी बार तुम्हारे उद्देश्य से यज्ञ कर रहा हूं। तुम हमारे लिए धनदाता बनो। हे पवित्र कर्म करने वाले अश्वनी कुमारों, प्रकाशमान अग्नि के साथ सोमरस का पान करो। तुम ऋतुओं के साथ यज्ञ पूरा करो। हे अग्नि, तुम ऋतुओं के साथ साथ ग्राह्यपत्य यज्ञ की भी रक्षा करो। तुम देव सेवक यजमान के कल्याण के लिए देवों की पूजा करो। सूक्त 16, देवता, इंद्र। हे काम वर्षक इंद्र, सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे हरि नामक घोड़े सोमपान के लिए तुम्हें यहां लावें।
हरि नामक घोड़े सुख देने वाले रथ में यहाँ घी से युक्त धान्य के पास इंद्र को लावें। मैं प्रत्येक यज्ञ में प्रातःकाल सोमपान के लिए इंद्र को बुलाता हूँ। हे इंद्र, अपने लंबे बालों वाले घोड़ों की सहायता से हमारे सोमरस के समीप आए। सोमरस निचुड़ जाने पर हम तुम्हें बुलाते हैं। हे इंद्र, हमारे उस स्तोत्र को सुनकर यज्ञ के समीप आओ। सोमरस तैयार है, उसे ऐसे पियो जैसे प्यासा हिरण पानी पीता है। हे इंद्र, यह पतला सोमरस बिछे हुए कुशों पर रखा है, इसे शक्ति बढ़ाने के लिए पियो। हे इंद्र, यह श्रेष्ठ स्तोत्र तुम्हारे लिए हृदय स्पर्शी एवं सुखदायक बने। उसके बाद तुम निचोड़े हुए सोम को पियो। वृत्रनाशक इंद्र प्रसन्नता प्राप्ति के निमित्त सोमरस पीने के लिए ऐसे सभी यज्ञ में जाते हैं जहां सोमरस तैयार हो। हे शतक्रतु, गाय और अश्व देकर हमारी सभी अभिलाषाएं पूरी करो। हम भली प्रकार ध्यान करते हुए तुम्हारी स्तुति करते हैं। सूक्त 17। देवता, इंद्र एवं वरुण। मैं भली प्रकार प्रकाशमान इंद्र और वरुण से अपनी रक्षा की याचना करता हूं। वे दोनों मुझ प्रार्थी की रक्षा करें। हे मनुष्यों के स्वामी इंद्र, मुझ पुरोहित की रक्षा के लिए मेरी पुकार सुनो। हे इंद्र और वरुण, हमारी अभिलाषा के अनुसार धन देकर हमें तृप्त करो। हम तुम्हारा सामीप्य चाहते हैं। हम बल और सुबुद्धि की इच्छा से तुम्हें चाहते हैं। हम श्रेष्ठ अन्नदाता हूं। सहस्त्रों धन दाताओं में इंद्र एवं स्तुति ग्रहणकर्ताओं में वरुण श्रेष्ठ हैं। इंद्र और वरुण की रक्षा से हम धन प्राप्त करके उसका उपयोग करें। हमारे पास पर्याप्त धन हो। हे इंद्र और वरुण, विचित्र धनों को पाने के लिए मैं तुम्हें बुलाता हूं। तुम हमें भली भांति विजय दिलाओ। हे इंद्र और वरुण, हमारा मन तुम्हारी उत्तम सेवा का अभिलाषी है। तुम हमें सुख दो। हे इंद्र और वरुण, जिस स्तुति से हम तुम्हें बुलाते हैं और जिस शोभन स्तुति को तुम स्वीकार करते हो, हमारी वही सुंदर स्तुति तुम्हें प्राप्त हो। सूक्त 18। देवता, ब्रह्मणस्पति आदि। हे ब्रह्मणस्पति, तुमने जिस प्रकार उशिज के पुत्र कक्षीवान को प्रसिद्ध किया था, उसी प्रकार सोमरस देने वाले यजमान को भी देवताओं में प्रसिद्ध करो। जो ब्रह्मणस्पति धन के स्वामी, रोग निवारण करने वाले, संपत्ति दाता, पुष्टिवर्धक एवं शीघ्र फल देने वाले हैं, वे हम पर कृपा करें। उपद्रव करने वाले एवं द्वेषपूर्ण निंदा के शब्द बोलने वाले शत्रु हमसे दूर रहें। हे ब्रह्मणस्पति, उनसे हमारी रक्षा करें। इंद्र, वरुण और सोम जिस यजमान की उन्नति करते हैं, उस वीर पुरुष का विनाश नहीं होता। हे ब्रह्मणस्पति, तुम सोम, इंद्र एवं दक्षिणा नामक देवी उस यजमान की पाप से रक्षा करो। आश्चर्यजनक कर्म करने वाले इंद्र के प्रिय, परम सुंदर एवं धन प्रदाता सदस्पति अर्थात अग्नि नामक देव के सामने हम बुद्धि की याचना करने आए हैं। जिन सदस्पति अर्थात अग्नि की प्रसन्नता के बिना विद्वान यजमान का यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता, वह ही हमारे मन को इस यज्ञ में लगावे। इसके बाद वही सदस्पति अर्थात अग्नि हवि संपादन करने वाले यजमान की उन्नति करते हैं एवं यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त करते हैं। उन्हीं की कृपा से हमारी स्तुतियां देवों के पास जाएं। प्रतापी, अत्यंत प्रसिद्ध एवं द्युलोक के समान तेजस्वी नराशंस अग्नि देवता को मैं देख चुका हूं। सूक्त 19। देवता,
अग्नि एवं मरुदगण। हे अग्नि, तुम इस सुंदर यज्ञ में सोमपान करने के लिए बुलाए जा रहे हो, इसलिए तुम मरुदगणों के साथ आओ। हे महान अग्निदेव, तुम्हारा यज्ञ और उसे करने वाले मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम मरुदगणों के साथ आओ। हे अग्नि, जो मरुदगण तेजस्वी एवं द्वेष रहित हैं, जो अधिक मात्रा में जल की वर्षा करना जानते हैं, तुम उनके साथ आओ। हे अग्नि, जो मरुदगण उग्र एवं इतने बलशाली हैं कि कोई उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, उन्होंने जल की वर्षा की है, तुम उनके साथ आओ। जो शोभा संपन्न होने के साथ साथ उग्र रूपधारी भी हैं, जो शोभन धन संपन्न एवं शत्रुनाशक हैं, हे अग्निदेव, तुम उन मरुदगणों के साथ आओ। ये अग्निदेव, जो मरुदगण आकाश के ऊपर वर्तमान प्रकाशपूर्ण स्वर्ग में शोभायमान हैं, तुम उनके साथ आओ। हे अग्नि, जो मरुदगण उग्र मेघों को चलाते हैं और सागर की जलराशि को तरंगित करते हैं, तुम उनके साथ आओ। हे अग्निदेव, जो मरुदगण सूर्य किरणों के साथ साथ सारे आकाश में फैले हुए हैं और जो अपनी शक्ति से सागर के जल को चंचल बनाते हैं, तुम उनके साथ आओ। हे अग्नि, सोमरस से निर्मित मधु सबसे पहले मैं तुम्हें पीने के लिए दे रहा हूं, तुम मरुदगणों के साथ आओ। सूक्त 20। देवता ऋभुगण। जिन ऋभुओं ने जन्म धारण किया था, उन्हीं को लक्ष्य करके बुद्धिमान ऋत्विजों ने पर्याप्त धन देने वाला ये स्तोत्र अपने मुख से उच्चारण किया है। जिन ऋभुओं ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अपने मन से ऐसे घोड़े बनाए जो आज्ञा पाते ही रथ में जुट जाते हैं, वे ही शमी वृक्ष से निर्मित चमस आदि लेकर इस यज्ञ में आए। ऋभुओं ने दोनों अश्विनी कुमारों के लिए रथ बनाया, जिसकी गति सर्वत्र समान थी, तथा उन्होंने दूध देने वाली एक गाय उत्पन्न की। छल रहित और सर्व कार्य साधक ऋभुओं के मंत्र सदा सफलता प्राप्त करते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को दोबारा युवा बना दिया था। हे ऋभुगण, मरुदगण सहित इंद्र और प्रकाशमान सूर्य के साथ तुम्हें सोमरस दिया जा रहा है। त्वष्टा द्वारा निर्मित सोम धारण में समर्थ चमस नाम का नया काष्ठ पात्र बिल्कुल तैयार हो गया है। ऋभुओं ने उसके 4 टुकड़े कर दिए हैं। हे ऋभुगण, तुम हमारी सुंदर स्तुतियों को सुनकर सोमरस निचोड़ने वाले हमारे यजमान को एक एक करके स्वर्ण, मणि, मुक्ता तीनों रत्न प्रदान करो। तुम दर्श, पौर्णी, मास आदि 7 कर्मों के 3 वर्गों को पूरा करो। यज्ञ के लिए उपयोगी चमस आदि का निर्माण करने के कारण ऋभुगण मरण धर्मा होने पर भी अमर बन गए। वे अपने सत्कर्मों के कारण देवों के मध्य बैठकर यज्ञ का भाग प्राप्त करते हैं। सूक्त 21। देवता इंद्र एवं अग्नि। मैं इस यज्ञ में इंद्र और अग्नि को बुलाता हूं एवं इन्हीं दोनों की स्तुति करने की इच्छा रखता हूं। सोमपान करने के अत्यंत इच्छुक वे दोनों सोमरस पिएं। हे मनुष्यों, इस यज्ञ में उन्हीं इंद्र और अग्नि की प्रशंसा करो एवं उन्हें अनेक प्रकार से सुशोभित करो। गायत्री छंद का सहारा लेकर उन्हीं दोनों की स्तुतियां गाओ। हम मित्र देव की प्रशंसा के लिए इंद्र और अग्नि को इस यज्ञ में बुला रहे हैं। वे दोनों सोमरस पीने वाले हैं। हम उन्हीं दोनों को सोमरस पीने के लिए बुला रहे हैं। हम शत्रुनाशन में क्रूर उन्हीं दोनों को इस सोमरस पूर्ण यज्ञ में बुला रहे हैं। वे इंद्र और अग्नि इस यज्ञ में आवे। वे गुण संपन्न एवं सभापालक इंद्र
और अग्नि राक्षस जाति की क्रूरता समाप्त कर दें। नरभक्षण करने वाले राक्षस उन दोनों के प्रभाव से संतानहीन हो जाएं। हे इंद्र और अग्नि, जो स्वर्गलोक हमारे कर्म फलों को प्रकाशित करने वाला है, वहीं से तुम इस यज्ञ के निमित्त जाओ और हमें सुख प्रदान करो। सूक्त 22। देवता अश्विनी कुमार आदि। हे अधर्व्यू, प्रातः सवन नामक यज्ञ से संबंधित अश्विनी कुमारों को जगाओ, वे सोमपान करने के लिए इस यज्ञ में आवे। हम अश्विनी कुमारों को यज्ञ में बुलाते हैं। उनका रथ सुंदर है और वे रथियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे चाबुक से घोड़ों के पसीने की गंध आती है और वह शब्द के साथ चोट करता है। ऐसे चाबुक से घोड़ों को हाँकते हुए तुम यज्ञ में शीघ्र आकर इसे सोमरस से सींच दो। हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने रथ में बैठकर सोमरस पीने के लिए यजमान के जिस घर की दिशा में जा रहे हो, वह घर दूर नहीं है। सूर्य के हाथ में सुवर्ण है। मैं उन्हें रक्षा के लिए बुलाता हूँ। वे सूर्य यजमान को प्राप्त होने वाले पद बता देंगे। सूर्य जल को सुखा देता है। अपनी रक्षा के लिए उस सूर्य की स्तुति करो। हम सूर्य के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। सूर्य धन में निवास करते हैं। वे सुवर्ण रजत आदि रूप धन यजमानों में उचित रूप से बांटते हैं। हम मनुष्यों को प्रकाश देने वाले सूर्य का आवाहन करते हैं। हे मित्रों, चारों ओर ठीक से बैठ जाओ। हमें शीघ्र ही सूर्य की स्तुति करनी है। धन देने वाले सूर्य सुशोभित हो रहे हैं। हे अग्निदेव, देवों की कामना करने वाली पत्नियों को इस यज्ञ में ले आओ। तुम सोमपान करने के लिए त्वष्टा को यहाँ ले आओ। हे अग्नि, हमारी रक्षा के लिए देव पत्नियों को यहाँ ले आओ। हे अत्यंत युवा अग्नि, हमें ऐसी वाणी दो जिससे हम देवों को बुला सकें एवं निष्ठापूर्वक सत्य भाषण कर सकें। मनुष्यों का पालन करने वाली एवं शीघ्रगामिनी देवियां रक्षा एवं परम सुख देने के लिए हम पर प्रसन्न हों। हम अपने कल्याण के लिए एवं सोमपान करने के लिए इंद्र पत्नी, वरुण पत्नी एवं अग्नि पत्नी को बुलाते हैं। विशाल द्युलोक और पृथ्वी इस यज्ञ को रस से सींच दे और पोषण करके हमें पूर्ण बनावे। बुद्धिमान लोग अपने कर्मों के द्वारा आकाश और पृथ्वी के बीच में घी की तरह जल पीते हैं। वह अंतरिक्ष गंधर्वों का निश्चित निवास स्थान है। हे पृथ्वी, तुम विस्तृत, कंटक रहित और निवास के योग्य बनो। तुम हमें पर्याप्त शरण दो। विष्णु ने अपने गायत्री आदि 7 छंदों से जिस पृथ्वी पर कई कदम डाले, उसी पृथ्वी से देवता हमारी रक्षा करे। विष्णु ने इस जगत की परिक्रमा की। उन्होंने 3 प्रकार से कदम रखे। उनकी धूलि धूसरित चरणों में सारा जगत छिप गया। विष्णु जगत की रक्षा करने वाले हैं। कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकता। उन्होंने संपूर्ण धर्मों को धारण करते हुए 3 डगों में जगत की परिक्रमा की। विष्णु की कृपा से उनके भरोसे यजमान अपने व्रत पूरे करते हैं। विष्णु के कार्यों को देखो, वे इंद्र के उपयुक्त सखा हैं। आकाश के चारों ओर फैली हुई आंखें जिस प्रकार देखती हैं, उसी प्रकार विद्वान भी विष्णु के स्वर्ग नामक परम पद पर दृष्टि रखते हैं। बुद्धिमान विशेष रूप से स्तुति करने वाले एवं जागरूक लोग विष्णु के उस परम पद से अपने हृदय को प्रकाशित करते हैं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।